क्लास थर्ड। बच्चों, आज हम आपका चैप्टर 6 वचन यानी नंबर पढ़ने जाएंगे। बच्चों, दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ना है, ठीक है। वचन में खंड क और खंड ख नीचे दो पिक्चर बने हुए हैं। खंड क में गुब्बारा उड़ गया, यानी जब एक गुब्बारा है आसमान में तो उसको कहेंगे गुब्बारा उड़ गया। और जब एक से ज़्यादा 3 या 4 जितने भी गुब्बारे उड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे? गुब्बारे उड़ गए, है ना। एक के लिए गुब्बारा उड़ गया और कई हैं तो गुब्बारे उड़ गए। खंड ख में देखिए दो पिक्चर्स हैं। बोतल इधर रख दो, एक बच्चे से किसी ने कहा है कि बोतल इधर रख दो। और फिर दूसरी पिक्चर में देखिए बहुत सारी बच्चों के पास बोतलें हैं तो क्या बोलेंगे? बोतलें इधर रख दो। तो वचन किसे कहते हैं? क्या चीज़ समझ में आई हमें? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक, एक से अधिक अर्थात उसकी संख्या का बोध होता है तो उसे वचन कहते हैं। वचन, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ एक मात्रा कितनी है, एक है, सिंगल है या डुअल है या फिर 3 है, 3 से अधिक हैं, ठीक है। इन चित्रों में आपने देखा कि खंड क की वस्तुएं एक हैं और जिनके लिए गुब्बारा व बोतल शब्द का प्रयोग हुआ है, तथा दूसरी खंड ख में वस्तुएं अनेक हैं जिसमें गुब्बारे या बोतलें क्या शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी कि दोनों में डिफरेंस हो जाता है। जब अनेक चीज़ें होती हैं तो शब्दों में बोतलें, गुब्बारे यानी एक से अधिक का पता चलता है। ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है, शब्दों में ऐसे मात्राएं लग जाती हैं जिससे कि एक से ज़्यादा का हमें पता चलता है कि वो चीज़ एक से ज़्यादा है। नीचे देख लेते हैं वचन के भेद। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो संज्ञा शब्द उसके संख्या में एक होने का ज्ञान कराए उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पंखा, पुस्तक इत्यादि। मतलब कि अगर कोई संज्ञा शब्द है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है जिससे कि उसकी संख्या में एक का पता चलता है, संख्या के में एक के होने का पता चलता है कि वो एक ही है। जैसे कि सामने पिक्चर बनी है, एक पंखा या एक किताब, तो उसे क्या कहेंगे? एक वचन। अब नीचे देखिए बहुवचन की क्या बताया है? जो संज्ञा शब्द उसके 2 या 2 से अधिक होने का ज्ञान कराए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि कोई भी संज्ञा शब्द या कोई भी वस्तु, व्यक्ति अगर 2 या 2 से अधिक हैं तो वे बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में हमने 2 वचन सीखे, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट पेज पे देखिए, एक वचन कुछ शब्द दिए हैं और उसको बहुवचन में भी उसके शब्द बनाकर लिखे हुए हैं। जैसे केला को हम, एक केला है तो हम कहेंगे केला, बहुत सारे केले हैं तो केले शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार लड़की, लड़कियाँ, कहानी तो बहुवचन में कहानियाँ शब्द बन जाएगा। गुड़िया का, एक गुड़िया है तो गुड़िया कहेंगे और बहुत सारी गुड़िया है तो गुड़ियाँ। बुढ़िया, एक बुढ़िया को कहते हैं और बुढ़िया। तिथि यानी डेट, तारीख के लिए प्रयोग होता है और बहुत सारी डेट्स हैं या तारीख हैं तो तिथियाँ। लड़का का, लड़के, बहुत सारे लड़के जा रहे होते तो हम क्या बोलते हैं? लड़के जा रहे हैं। एक जाता है तो कहेंगे लड़का जा रहा है। इसी प्रकार पंखा का पंखे, मेला का मेले, रास्ता का रास्ते, कमरा का कमरे, खिलौना का खिलौने, घंटा का घंटे, ये एक वचन से बहुवचन शब्द बन जाएंगे। इसी प्रकार माता का माताएं हो जाएगा, कन्या का कन्याएं। अगर एक पाठशाला है और बहुत सारी पाठशालाएं हैं तो पाठशालाएं। दिशा, दिशाएं, बहू, बहुएं, ये सब एक वचन से बहुवचन में बनाए गए हैं। बात, बातें, रात, रातें, मशीन, मशीनें, सपना, सपने, खबर, खबरें, कलम, कलमें, पुस्तक, पुस्तकें। और बेटी का, अगर एक बेटी है तो बेटी और जब कई बेटियां होती हैं तो उसको कहेंगे बेटियां। विशेष में आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। कभी कभी ऐसा भी कोई शब्द आ जाता है कि जब हम किसी का आदर या सम्मान करते हैं तो उसके लिए बहुवचन शब्द
प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि गुरु, टीचर जो हमारे अध्यापक होते हैं, गुरु होते हैं, तो उनके लिए हम क्या शब्द कैसे बोलते हैं? गुरुजी पढ़ाते हैं, पढ़ाता है, ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि हम उनको हैं, गुरु तो एक ही है, लेकिन हम उनको सम्मान प्रकट करने के लिए यहाँ पर बहुवचन का शब्द का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा यहाँ ये इसके लिए नियम थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे गुरुजी पढ़ाते हैं, पिताजी चले गए, यानी जब पिता भी एक ही है लेकिन हम उनको सम्मान देने के लिए कहते हैं पिताजी चले गए। चला गया नहीं बोलते हैं, है ना, पिताजी चला गया, ये तो खराब लगता है, ये तो सुनने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और बोलने में, और किसी का सम्मान करना है तो कैसे बोलेंगे? पिताजी चले गए। इसके नीचे लिखा है हमने सीखा। वे शब्द जिनसे संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। तो पता हो कि हमें पता चल गया कि वचन किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध हो कि वो कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में है, या कितनी संख्या में है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। थर्ड पॉइंट है, एक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन होते हैं, दो या दो से अधिक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द बहुवचन होते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप सभी लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वचन की परिभाषा और उदाहरण और वचन के भेद, उनकी परिभाषा और उदाहरण कॉपी में लिखेंगे अपनी बुक से देखकर। ओके।